इजराइल को 440 वोल्ट का झटका नंबर 1। ट्रंप 8 मुसलमान देशों से बढ़ाने लगे दोस्ती। इजराइल को 440 वोल्ट का झटका नंबर 2। ईरान ने लॉन्च कर दी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। इजराइल को 440 वोल्ट का झटका नंबर 3। तुर्की का ऐलान, धरती से मिटा देंगे यहूदी देश। इजराइल को 440 वोल्ट का झटका नंबर 4। मुस्लिम देशों से ज्यादा कट्टर दुश्मन बना फ्रांस। इजराइल को 440 वोल्ट का झटका नंबर 5। 60 देशों से नेतन्याहू का युद्ध फाइनल। गाजा, यमन, लेबनान, सीरिया और कतर को कुचल डालने वाले इजराइल के खिलाफ भयानक हमले की तैयारी शुरू हो गई है। इजराइल पर एक साथ कई दुश्मन सेनाएं हमले की तैयारी में हैं। इजराइल पर हमला पारंपरिक हथियारों के साथ महाविनाशकारी हथियार से भी हो सकता है। युद्ध को जल्द से जल्द जीतने की इजराइल की कोशिश पर ब्रेक लग गया है। इजराइल इंटरनेशनल वॉर कॉन्स्पिरेसी में बुरी तरह फंस चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप के रुख ने नेतन्याहू की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ट्रंप मुस्लिम देशों से मीटिंग कर रहे हैं। ट्रंप नेतन्याहू को कड़वी दवा की घुट्टी पिला रहे हैं। ट्रंप ने जिन मुस्लिम देशों को गाजा युद्ध के खात्मे का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उनके नाम सुनते ही नेतन्याहू का दिमाग गर्म हो गया है। ट्रंप ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान को गाजा युद्ध खत्म कराने और शांति बहाली का जिम्मा सौंपा है। The president will also be hosting bilateral meetings with the UN Secretary General and the leaders of Ukraine, Argentina, and the European Union. The president will also later in the day hold a multilateral meeting with Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia, Indonesia, Turkey, Pakistan, Egypt, the UAE, and Jordan. इजराइल के सबसे कट्टर दुश्मनों का जमघट लगाकर ट्रंप ने नेतन्याहू को सख्त संदेश दिया है। ट्रंप के बदले हुए प्लान के बाद नेतन्याहू का ऑपरेशन गाजा फ्लॉप हो सकता है। असल में ट्रंप गाजा में मुस्लिम देशों की सैन्य तैनाती का प्लान बना चुके हैं। यानी जिन 8 देशों के साथ उन्होंने मीटिंग की है, वो सब मिलकर एक शांति सेना गाजा में तैनात कर सकते हैं, जिसके बाद इजराइल को गाजा में हमले से रोका जा सके, जिसके लिए इजराइल फिलहाल तैयार नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप मुस्लिम देशों के साथ हुई मीटिंग की इनसाइड स्टोरी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन ट्रंप का यह फॉर्मूला नेतन्याहू किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। वो पहले भी साफ कर चुके हैं कि फिलिस्तीन देश नहीं बनने दिया जाएगा। नेतन्याहू अपने नेक्स्ट एक्शन के लिए ट्रंप से मीटिंग भी फाइनल कर चुके हैं, लेकिन ट्रंप को साथ लेने भर से उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि इजराइल को भी नक्शे से मिटाने की धमकी दी जाने लगी है। ये कोई और नहीं बल्कि तुर्की दे रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति यूएन महासभा में अपने भाषण में गाजा के मुद्दे को सबसे प्रमुखता से उठाने का ऐलान किया है। एर्दोआन ने यह भी दावा किया है कि वो फिलिस्तीन को मान्यता दिलाकर ही दम लेंगे। Konuşmamda Gazze'deki insani felaket ve mezalimi özellikle gündeme getireceğim.
80. Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği birçok ülkenin Filistin devletini tanıyacak olmasıdır. Biz bu tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz. तुर्की के बारूदी तेवर ने इजराइल को भड़का दिया है। इजराइल की तरफ से धमकी दी गई कि नेटो सदस्य होने के भ्रम में तुर्की तबाह हो सकता है। अमेरिकन एंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट के सीनियर माइकल रोबिन ने एक बयान में कहा कि कतर की तरह तुर्की को भी इजराइल दहला सकता है। इजरायली अकादमी की बड़ी हस्ती मियर मासरी ने इससे आगे बढ़कर यह तक कहा है कि तुर्की को नेटो मेंबर होने का मुगालता भूल जाना चाहिए। इसके जवाब में एर्दोआन के सलाहकार ने कहा है कि जल्द ही इजराइल इस धरती के नक्शे से मिट जाएगा, उसके बाद फिर इन्हें पता चलेगा। जो धमकी नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को दी है वही उन्हें एर्दोआन की तरफ से मिली है। लेकिन इन सब से बड़ा थ्रेट इजराइल के सिर पर मंडरा रहा है, वो है ईरान की नई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। ईरान ने अपनी विध्वंसक मिसाइल का धमाका कर दिया है। अभी ईरान की मिसाइल का ट्रेलर देखिए, आगे डिटेल भी जानेंगे। सितंबर को ईरान की सबसे विनाशकारी मिसाइल की झलक दिखी। तब मिसाइल को लेकर कई तरह के दावे किए गए, मगर पूरा सच ईरान ने अब बताया है। ईरान की इजराइल किलर मिसाइल का पूरा ब्यौरा फ्रांस से मिले नेतन्याहू को चैलेंज के बाद देखते हैं। फ्रांस ने इजराइल को कई फ्रंट के वॉर ट्रैप में फंसाया है। खुद न्यूयॉर्क के ट्रैफिक में फंसने वाले मैक्रो ने नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त लामबंदी कर दी है। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के साथ फ्रांस ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। Le temps est venu. Time has come. This is why, loyal to my country's historic commitment to the Middle East, for peace among Israeli people and Palestinian people, I declare that France recognizes today the state of Palestine. मैक्रो के फैसले का इजराइल ने जबरदस्त विरोध किया है। फ्रांस में इजराइल के राजदूत जोशुआ एल जारका ने मैक्रो को मिडिल ईस्ट युद्ध का रियल विलन बता डाला है। The announcement of last night, I think when it comes to the history of diplomacy in the Middle East, is one of the biggest wastes of a significant tool that could have helped promoting peace, and instead of that is creating unrest. France is unfortunately becoming a destabilizing agent in the Middle East because of their, I don't know what is behind it, but the need for them to make statements that are, more show than anything else. फ्रांस यूरोप में फिलिस्तीन समर्थकों का अगुवा बन रहा है। हालांकि मैक्रो के रुख से कई देशों में हालात खराब होने लगे हैं। इटली विरोध प्रदर्शन की आग में जल रहा है। फिलिस्तीन राष्ट्र के समर्थन की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। मिलान, रोम, वेरिस, नेपल्स और जेनोआ में हिंसा और आगजनी हुई। हिंसक झड़प में 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। इजराइल को हथियार भेजने के विरोध में कई बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया गया है। वेनिस में पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ा। जेनोआ, लिवोर्नो और ट्रिएस्ट के बंदरगाहों पर भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। हवा इजराइल के खिलाफ बनाई जा रही है। जिससे युद्ध का मैदान हो या फिर कूटनीति का अखाड़ा, इजराइल घिरता जा रहा है। इजराइल पर दुश्मन हावी होते दिख रहे हैं। इजराइल के लिए ट्रैप बिछाए जा रहे हैं। इजराइल को बर्बाद करने की धमकी दी जा रही है। कोई हथियार से डरा रहा है, कोई गुटबाजी कर रहा है। किसी ने जंगी तैयारी का ट्रेलर दिखाया है, तो किसी ने इजराइल से एटमी टक्कर का इरादा जाहिर कर दिया है। अचानक नेतन्याहू के लिए ईरान सबसे बड़ा थ्रेट बन गया है। ईरान के एक सांसद ने वायरल हुए एक वीडियो में ईरान के आसमान में दिखे हथियार को इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का टेस्ट बताया है। यानी ईरान ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल स्पेस लॉन्च व्हीकल SLV तकनीक से बनाई गई है।
जिसकी मारक रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। ईरानी सांसद ने दावा किया है कि ये मिसाइल अमेरिका और यूरोप तक भी पहुंच सकती है। मतलब अब इजराइल ही नहीं, इजराइल का साथ देने वाले अमेरिका, यूरोप के देश ईरान के टारगेट पर हैं। ईरान के मिसाइल भंडार पहले से ही विध्वंसक रॉकेट के लिए कुख्यात हैं। मेजर जनरल याहिया रहीम सफवी का दावा है कि उनका परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है और उसे तबाह नहीं किया जा सकता। ईरान ने हजारों मिसाइल और ड्रोन का उत्पादन किया है और सभी सुरक्षित जगहों पर रखी गई हैं। ईरान की तरफ से ऐसी वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और बेन्यामिन नेतन्याहू की मीटिंग होनी है और इस मुलाकात को लेकर नेतन्याहू के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है। इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई थी उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनती आई है। इनमें सबसे खतरनाक फत्ताह 1 और खैबर शिकर मिसाइल शामिल है। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल है। फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। सऊदी अरब से दोस्ती के बाद ईरान के सामने अब सिर्फ दो ही बड़े चैलेंज हैं। ये हैं इजराइल और अमेरिका, और इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के हथियारों की रेंज में अमेरिका के अड्डे भी हैं और पूरा इजराइल भी है। ईरान लगातार दावा करता रहा है कि वो इजराइल को मिट्टी में मिला सकता है। इससे आप ईरान के तेवर समझ सकते हैं। ये ईरान की नई मिसाइल खुर्रम शहर 4 है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान की बहुत ही खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। ये 1500 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। खुर्रम शहर 4 इतनी सटीक है कि ये मिसाइल अपने टारगेट के 30 मीटर के दायरे में गिरती है। 13 मीटर लंबी इस मिसाइल को लॉन्चिंग के दौरान ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जब ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है, यानी टर्मिनल स्टेज में, इस मिसाइल की रफ्तार करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इजराइल के किसी भी मिसाइल डिफेंस के लिए इसे रोकना आसान नहीं होगा। इजराइल के सभी दुश्मन फन उठा रहे हैं, सब के सब युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। तो क्या इजराइल चुपचाप हार स्वीकार कर लेगा? क्या नेतन्याहू के पास अब कोई रास्ता नहीं है? कहना मुश्किल है। इजराइल जब संकट में घिरता है तो दोगुनी ताकत से हमले शुरू करता है। दुश्मनों से 100 कदम आगे रहने वाला इजराइल शायद अब सबसे ताकतवर दुश्मन कहे जाने वाले खलीफा को बारूदी धमाके से दहला सकता है।